नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मैं आज ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूं। यहीं से आज हम अड़ी का स्पेशल शो करेंगे। हम यहां इन छात्रों के बीच में मौजूद हैं राजेंद्र नगर में जो बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों ने जो आईएएस के लिए यहां पढ़ाई कर रहे थे अपनी जान गंवा दी। उसको लेकर छात्र यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त भी आप मेरे पीछे जो शोर सुन रहे हैं, दरअसल यहां पर अपनी मांगों को लेकर ये छात्र बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। यहाँ अभी कुछ देर पहले 2 छात्र बेहोश हो गए, उसके बावजूद ये छात्र यहाँ डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि उनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें फ़ौरन पूरा किया जाए। लेकिन हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष लगातार इस बड़ी खबर पर कवरेज कर रहा है। हम लगातार यहाँ सुबह से डटे हुए हैं। हम हर खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम की मौत हुई है क्या यहाँ पर? लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कैसे ये सब कुछ चल रहा था दिल्ली में, यानी देश की राजधानी में। यहाँ पर कैसे वो बच्चे तमाम नॉर्म्स का उल्लंघन करते हुए सिस्टम का फेलियर पूरी तरह से दिखाई देता है। उसके बावजूद इस पर चौतरफा राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। हमने यहाँ पर भी बुलाया था राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें डिबेट करने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं। बाहर से बयानबाजी जारी है। यहाँ हम छात्रों के बीच में लेकिन मौजूद हैं। छात्रों की क्या मांग है, वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले अभी बहुत हंगामा हुआ इस बात पर कि एक पोस्टर लेकर यहाँ पर एक छात्र आया। छात्रों की मांग लगातार ये है कि राजनीति ना हो, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। लेकिन मुद्दे एड्रेस करने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदारी एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाई जा रही है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर थोपी जा रही है। दरअसल कौन जिम्मेदार है? देश की राजधानी में बेसमेंट में 3 बच्चे डूबकर मर जाते हैं। ये कहीं पर हो सकता है क्या? ये अपने आप में यकीन करने लायक जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये हुआ है, यहीं पर हुआ है। ये हमारे पीछे आप वो जगह देख सकते हैं, राउस एवेन्यू, राउस का जो आईएएस एस्पिरेंट जहां पर तैयारी कर रहे थे और इसी बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर छात्र भी मौजूद हैं। आप अपनी मांगे लेकर यहाँ पर बैठे हैं। क्या अभी तक आपकी बात हुई है और क्यों अभी तक आप डटे हुए हैं? क्या कोई तसल्ली, क्योंकि एलजी यहाँ पर आए थे, कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक नहीं मिला है क्या? First of all, I would like to introduce myself. I am a civil service aspirant and my name is Gaurav Kumar. Everyone is here. हिंदी में बोलो। सभी लोग यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं, सारे डिमांड्स को लोग फुलफिल किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें सही है, ऑन द प्रोसेस रिकॉर्ड होंगी और होती रहेंगे प्रोसेस। लेकिन मैं आज एक जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ के पास एक लेटर लेके आया हूँ जिसमें एक सीधी सी और सिंपल सी मेरी डिमांड है कि ये चीज़ आज हुई है, कल नहीं हो। इसके लिए कोई एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का बनना बहुत ज़रूरी है एट पैन इंडिया लेवल और एट द एवरी रेस्पेक्टिव स्टेट। यानी आपका ये कहना है कि जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी बनाई जाए? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी है और सारे तमाम गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, लेकिन आज जो ये कुकुर मुत्तों की तरह मशरूमिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बी इट and NEET, be it a UPSC, be it or any exam, who is regulating them? My question to the direct to the PM or the elected representative of everyone inside this Republic of India, that what is the future of, who will guarantee that this incident will not happen? And my demand in one simple line, to create a permanent। क्यों आपको लगता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए? क्यों आपको लगता है कि इनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह अवहेलना हुई। राव आईएएस के सामने अगर आप विजुअल्स दे सकते हैं तो सामने पुलिस बूथ है, ठीक है। हमें स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए चाहिए क्योंकि ठीक है, बॉडी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? आपको नहीं बात करनी। हमारे साथ यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद हैं। जी बताइए। जी मैम, ये ORN में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत दुखद है सबसे पहले, और मेन चीज़ ये है कि मैम यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ है और इवन जिम्स भी है, पटेल नगर में रहता हूँ मैं, वहाँ पे भी यही हाल है कि सारी लाइब्रेरीज़ और सारे जिम्स बेसमेंट में, फिर भी उसका रेगुलेशन क्यों नहीं है? बेसमेंट्स में जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तभी MCD की आंखें क्यों खुल रही है, तभी पुलिस क्यों आगे आ रहा है, तभी सारी जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है तभी क्यों क्वेश्चन कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है। यानी सिर्फ यही नहीं, बाकी जगहों पर भी बेसमेंट के जो नॉर्म्स हैं, बिल्डिंग नॉर्म्स हैं, उनका उल्लंघन होता है और हो रहा है पूरी दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर पैन इंडिया।